अच्छी नर्सरी जब तैयार हुई तो उसकी फिर रोपाई की गई, कल्ले अच्छे निकले, बालियां अच्छी आई। जब बाली पक्के तैयार हुई तो दाने चमकदार हुए। जब धान में मंडी जाएगा तो अन्य धान से अच्छा दिखेगा, तो कोई कस्टमर जो लेने आएगा वहाँ व्यापारी उसको पहले लेगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं शिवम चौधरी आज आया हूँ सीतापुर के अहलादपुर गांव में और आज हम ऐसे किसान से बात करने वाले हैं जिनका तजुर्बा मेरी उम्र से भी ज़्यादा है। तो यानी कि इनके पास जो ज्ञान है, जो इनके पास एक्सपीरियंस है, वो इतना है कि जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं डीपीएस डबल गोल्ड के बारे में। तो चलिए जानते हैं इन किसान से इनका अनुभव कैसा रहा इसको लेकर और इस पूरे गाँव में जो इसकी पैदावार है वो कैसी रही। तो नमस्कार जी। नमस्कार। आप किसान भाइयों को अपना नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम हजारी लाल वर्मा, गांव अहलादपुर, पोस्ट मिर्जापुर, जिला सीतापुर। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उतना आपका तजुर्बा है किसानी में। हाँ, तो वैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने साल हो गए आपको खेती करते हुए? 45 साल हो गए। 40-45 साल से आप खेती कर रहे हैं। तो आपकी सबसे पहले मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपकी जो क्वालिफिकेशन कितनी है, पढ़े लिखे कितने हैं? बीए पास है, यानी कि आप एजुकेटेड हैं। तो जो आप खेती कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से आप आधुनिक खेती का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आजकल बहुत तरीके से चल रहा है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप धान की खेती कब से कर रहे हैं? धान खेती बहुत पहले से हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। इस साल आपने जो ये इस साल लगाया डीपीएस गोल्ड। हाँ, डीपीएस गोल्ड लगा, डबल गोल्ड लगाया। तो उनका एक बार फर्क बता दीजिए पूरी तरीके से। फर्क बहुत है, उसकी इसी पैदावार में जोड़े का अंतर है। तो इसको जब नर्सरी डाली गई, अच्छी नर्सरी उगी, नर्सरी अच्छी तैयार हुई। अच्छी नर्सरी जब तैयार हुई तो उसकी फिर रोपाई की गई, कल्ले अच्छे निकले, बालियां अच्छी आई। जब बाली पक्के तैयार हुई तो दाने चमकदार हुए तो उसकी कटाई पिटाई की। कटाई चल रही है इस समय। अच्छा, कटाई चल रही है। तो जब धान में मंडी जाएगा तो अन्य धान से अच्छा दिखेगा, तो कोई कस्टमर जो लेने आएगा वहाँ व्यापारी उसको पहले लेगा। पर जो धान अच्छा नहीं उसको रेट कम मिलेगा, उसके बाद बिक्री होगी। अच्छे माल की बिक्री तो पहले होती है, जल्दी होती है। हाँ, ठीक है। यही लाभ मिलेगा काश्तकार को। काश्तकार को हम सलाह यही देंगे कि जो है अगली बार डीपीएस डबल गोल्ड की जो है फिर बुआई करे। जितने लोग बचे हैं नहीं करते वो भी इसमें ध्यान दें। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि मुझे पता है कि आपने बहुत सारे तरीके की खेती करी होगी, चाहे वो आलू की हो, चाहे वो टमाटर की, चाहे वो धान की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो। सबसे ज़्यादा मुनाफा आपको कौन सी खेती देती है? खेती मुनाफा धान की भी देती है, सब मुनाफा सब देती है। जो फसल अच्छी हो जाए हाँ, उसे मुनाफा है। जैसे मान लिया 1 बीघा उन्हें लगाया, 1 कुंटल हुआ तो घाटा होगा। बिल्कुल। और एक बीघे 5 कुंटल हो गया, मुनाफा होगा। तो इसीलिए काश्तकार यही कोशिश करता है कि नई कंपनी को जो है हमको नया बीज दे, अच्छी वैरायटी दे, तो उसको हम लगाएं, फायदा ज़्यादा मिले। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी वैरायटियाँ होती है, अलग अलग कंपनी की वैरायटियाँ होती है। आपने ये डीपीएस डबल गोल्ड को ही क्यों लिया? इसको हमने इसलिए चुना कि ये जो है अगर पानी की मात्रा कम है तब भी ये हो जाता है, और इसमें बीमारियाँ कम है, फिर रोग जो है कम है, अन्य दानों से बहुत कम है। और ये अगर पानी ज़्यादा भी हो जाता है तब भी जाता नहीं है, कल्ले बराबर देता है। इसीलिए हमने इसको डीपीएस डबल गोल्ड को चुना। इस पे मिट्टी का भी होता है? अगर कोई कंकड़ी पथरीली है तब भी अगर पानी भरा है तब भी ये हो जाता है। अच्छा, ज्यादा अगर बलुई मिट्टी है तब भी अगर पानी कम है तब भी हो जाता है। इसीलिए जो है ये धान को चुना गया। तो ये जो देहात का डबल गोल्ड आपने जो लगाया, इसको मतलब आपने जानकारी कहाँ से, कहीं से सुना या किसी की खेती देखी? देहात की इसकी जानकारी है, पंडित जी हैं जो दुकान खोले हैं। अच्छा, तो उनके यहाँ भाई आते हैं लोग, कंपनी वाले आते हैं, कहते हैं जो है ये मेरा धान लगाइए, तो वही से जानकारी मिली हमको।
अच्छा, तो मैं कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा, इन फसलों को जो आपने लगाया ये डीपीएस डबल गोल्ड, तो इसमें आपको बीमारियां मतलब पहले के मुकाबले कम दिखी या फिर बीमारियां कम दिखी, बहुत कम दिखी, अच्छा, कोई रोग नहीं लगा। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो झंडा पत्ता की जो बीमारी है उससे फसलों में क्या प्रभाव पड़ता है? इससे जो है नुकसान तो होता ही है, जब लग जाता है जैसे सफेद तो जो है इससे फर्क पड़ता है, या कोई कीड़ा ऐसा होता है जो बाली काट देता है नीचे से, पूरी बाली निकली सूख गई। तो मतलब इस वाले फसल में कम देखने को इसमें हाँ नहीं दिखाई पड़ी, कहाँ है ही नहीं। अच्छा, मतलब ना के बराबर। ना के बराबर। धान जब फसल अच्छी होगी, चीज अच्छी होगी तो भाई पैसा फालतू मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जो युवा लोग हैं जो इन सब चीजों से बेखबर है, उनके लिए आपका क्या संदेश रह सकता है? उनको यही सलाह देंगे कि जो है भाई नर्सरी आप पता लगा के लगाइए, डालिए। डीपीएस डबल गोल्ड अच्छा चल रहा है, समय अच्छा चल रहा है, अन्य धानों से आगे है, जो और धान है उनसे आगे है पैदावार में, तो इसको आप इसी को लगाइए, हम यही सलाह देंगे युवा वर्ग के लड़कों को। हाँ, जो नए आजकल जो किसान, जो युवा किसान कह सकते हैं, युवा किसान जो है वो उनको अगर ज्यादा कर रहे हैं, सीख रहे हैं खेती करना, उनको यही सलाह देंगे डीपीएस डबल गोल्ड लगाइए। अच्छा, तो मतलब आप इस धान को लगाने के लिए संतुष्ट है और किसान भाइयों से भी यही कहते हैं, और दूसरे काश्तकारों को जो है किसान भाइयों को सलाह देंगे कि ताकि जो है इस धान को लगाएं, मुनाफा कमाएं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्दी दूसरे एपिसोड में। तो किसान भाइयों, उम्मीद है इनकी बातों को सुनकर और इनके अनुभव को लेकर कि डीपीएस डबल गोल्ड का इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, जैसा कि हमारे किसान भाई ने कहा। और उम्मीद है इनसे दी गई जानकारी से आपको मुनाफा मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।